HDB नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ITR के बारे में। ITR इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, किनको ITR भरनी चाहिए और ITR भरने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम में से बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी आय इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है, लेकिन उनका इनकम टैक्स नहीं कटा है। वे इस बात से काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है अथवा नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना है अथवा नहीं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किनको ITR या इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता है। तो पहला, सभी कंपनी और संस्थान या फर्म। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति कंपनी या फर्म के अलावा जिनकी आय आयकर योग्य हो। तीसरा, ROR अर्थात रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिनके पास कोई संपत्ति जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल है या जिनके पास इंडिया के बाहर किसी अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी है, उनको ITR भरने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य वे सभी व्यक्तियां जो इंडिया के बाहर किसी संपत्ति या फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लाभार्थी होते हैं, उनको ITR भरने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP अर्थात एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOE अर्थात बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AJP अर्थात आर्टिफिशियल जेनेटिकल पर्सन, जिनकी कुल आय आयकर सीमा के अधिक हो, उन्हें ITR भरने की आवश्यकता होती है। हालांकि इन सभी को बहुत सारी छूट दी गई हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑन हाउस, घर में यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है और किसी बॉन्ड पे वो पैसा इन्वेस्ट करता है, ये अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, 54G के अंतर्गत इन्हें छूट दी जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति विभिन्न स्कीम जैसे CPS, NPS, GIF, LIC, ट्यूशन फीस, इन सब में भी डिडक्शन का प्रावधान है। यह डिडक्शन का प्रावधान 6 या 6A के अंतर्गत दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 2.5 लाख तक की जो आय है वो आयकर सीमा से बाहर है। अर्थात यदि हमारी इनकम 2,50,000 से कम है या 2,50,000 है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं है। तो आयकर देने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमको आयकर रिटर्न भी भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपकी आय 2,50,000 से ऊपर है और आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको आयकर रिटर्न भरना मस्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि आपकी आय 3 लाख है और आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है और 80 वर्ष से कम है, तब भी आपको आयकर रिटर्न भरना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपकी आय 5 लाख है और आपकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है, तो भी आपको आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको निम्नलिखित परिस्थितियों में भी ITR भरने की आवश्यकता सेक्शन 1391 के अनुसार होती है। जब आपके एक या एक से अधिक करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा हो। दूसरा, आपने या अपने रिलेटिव को विदेश यात्रा के लिए आपने 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया हो। और तीसरा, inaccrued expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 लाख on consumption of electricity। इसका अर्थ है कि यदि आपने गत वर्ष में 1 लाख या 1 लाख से अधिक बिजली बिल का भुगतान किया हो, तो इन परिस्थितियों में भी आपको ITR भरने की आवश्यकता होती है। अभी तक हमने यह बताने का प्रयास किया कि यदि आपकी आय 2,50,000 से अधिक है और आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है, तो आपको आयकर रिटर्न भरना चाहिए। लेकिन यदि आपकी आय 2,50,000 रुपये से कम भी है, तब भी आपको ITR फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ITR फॉर्म भरने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। इनमें से पहला लाभ होता है
कि ITR फॉर्म जो है आपकी अधिकृत आय का प्रमाण पत्र होता है, जिसे आप विभिन्न संस्थाओं को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी ITR फॉर्म की आवश्यकता होती है और बैंक इत्यादि से या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से लोन लेने के लिए भी आयकर रिटर्न फॉर्म की मांग की जाती रही है। इसलिए यदि आपकी आय 2,50,000 से भी कम है तब भी आपको आयकर रिटर्न भरना चाहिए, और यदि आपकी आय 2,50,000 से अधिक है तो ये आपके लिए अत्यंत ही ज़रूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।